Ta-ra-ra, Gini Wijnaldum. We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to follow a club, a player, or maybe read latest articles, anything related to football, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. सबसे पहले तो ना तुम मुझे comment section में ये बताओ that would you want Gini Wijnaldum back in the squad or not? क्योंकि मैं तुमको अपना आंसर बताती हूँ. I think what's the harm? We can have him back in the squad for a year or something यार, और वो भी लोन पे आएगा. इतना भी क्या हो गया if you know that happens, because I know that you will question कि उसका कितना गंदा टाइम रहा है PSG में. He thought that he would prove his own worth going into another club, and that didn't happen at all. But we know what he did for Liverpool at Liverpool, and Jurgen Klopp knows how to use the guy. Plus हमेशा अवेलेबल रहता था यार हमारे लिए. आई एम नॉट सेइंग दैट उसको स्टार्ट करवाओ हर गेम, है ना, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि उसको रिकमेंडेशन में रख सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, विद टाइम विल सी, क्योंकि इतने सारे मैचेस हैं खेलने के लिए. एंड इफ़ वी आर स्टिल बीइंग सीरियस फॉर एनी टाइटल और समथिंग नेक्स्ट ईयर, बिकॉज देखो ये तो नहीं सोच के जाएंगे ना कि देखा जाएगा क्या होता है. हम तो ऑब्वियसली सीरियसली खेलेंगे ही, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जीनी वाइनाल्डम जैसे प्लेयर का यूज़ हो सकता है. दैट्स व्हाई आई फील व्हाट्स द हार्म मैन, वी कैन हैव हिम बिकॉज द डील इज़ प्रीटी सॉलिड. इट्स नॉट लाइक कि हम उसको ऐसा पूरा 5-6 साल का डील दे रहे हैं आफ्टर ही लेफ्ट द क्लब. दैट वोंट बी फेयर एंड दैट वुड बी वेरी स्टूपिड ऑफ अस टू डू दैट, बिकॉज कम ऑन, ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर एंड वी डेफिनेटली नीड fresh blood. That sounds very weird, but we need fresh blood in that midfield. Jude Bellingham को next year target करेंगे, आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है. But having an option like Gini won't be bad. I feel that even though squad ठीक है, मतलब जैसे हमको सेल किया जा रहा है, फाबियो कावालो आ गया, देन उसके बाद हावी एलियट, कर्टिस जोन्स, मतलब काफ़ी यंग ऑप्शंस भी हैं, थियागो फबीनियो, हेंडरसन, मिलनर, ये वाले ऑप्शंस भी हैं. सो बोला जाए तो ठीक ठाक है हमारे पास ऑप्शंस. तो एडिशन ऑफ जीनी वाइनल्डम वोंट बी दैट बैड. That's why I'm in favor of it. कल ही अनाउंस हुआ है कैल्विन रैमजी ने भी 5 साल का डील लिवरपूल के साथ साइन कर लिया है. ही इज़ द बैकअप ऑप्शन फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड. काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड प्लेयर है एट दैट यंग एज. तुमको पता है उसको फुटबॉल राइटर्स का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एंड काफ़ी इनक्रेडिबल सीजन रहा था उसका. तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरे को थोड़ी उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास निको भी था एज दी बैकअप ऑप्शन, जो कि फुलहम के साथ प्रमोशन दिला के उनको वहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है, मतलब प्रीमियर लीग में वापस आया है. बाकी निको विलियम्स के लिए काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, साउथहैम्पटन, देन नॉटिंगहम फॉरेस्ट, फुलहम भी इंटरेस्टेड है, एंड वी माइट सेंड हिम ऑन अ लोन बिकॉज दैट्स व्हाट आई रेड, दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिवली लुकिंग टू सेल निको विलियम्स. नाउ आई डोंट नो व्हाट वी आर हेडिंग विद इट, बट जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, वो ये था कि हम निको को भी बेचेंगे. अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रहा है ऑक्सलेड-चैम्बरलेन उनको भी शायद हम ना बेचें अभी. तो ऑक्स ने अभी प्रपोज किया है अपनी टू बी वेडेड वाइफ को, तो मे बी दैट ब्रिंग्स हिम सम लेडी लक. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट, बिकॉज आई रियली वांट टू सी दैट प्राइम ऑक्स बैक, because that'll be really good for us if somebody like him comes back in the midfield and starts scoring goals for us, because that'll be wonderful. Also एक बहुत ही उड़ती हुई खबर आई that we are being linked with Marco Asensio as well. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, सारे फॉरवर्ड के साथ हमको लिंक करे जा रहे हैं और हम भी थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, ऐसा बोला जा रहा था. आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ, बिकॉज कितना फॉरवर्ड और साइन करेंगे. या तो ये है कि श्योर बन रहा है ये चीज़ कि हम मोहम्मद साला को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक रिपोर्ट निकला था अभी कि हम कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे विद मोहम्मद साला. तो ये लोग ड्रैग करेंगे अभी नेक्स्ट सीजन तक, एंड आई नेवर वांटेड दैट. इफ देयर वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी हैव विद मोहम्मद साला, ये था कि यार अभी तुम डिसाइड करवा दो कि क्या सीन है, बिकॉज सीजन में जाते ही मतलब ही विल ट्राई टू स्कोर गोल्स एंड कन्विंस, विच विल बी वेरी गुड फॉर अस कि देखो हाउ गुड आई एम होपिंग दैट हैपेंस. एंड लिवरपूल विल मे बी ट्राई टू पुट एन ऑफर, मे बी नॉट, बिकॉज आई हर्ड दैट इज़ द बेस्ट ऑफर दैट दे कुड हैव गिवन हिम. वो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है. अब पता नहीं कौन कहाँ कैसे कोई ना कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट में पहुँचेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा. इट्स लाइक बोथ ऑफ देम आर नॉट बैकिंग डाउन. नाउ आई होप दैट डजंट इफेक्ट आवर सीजन. बाकी सब ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा. बट इमेजिन द हार्ट ब्रेक ऑफ लूजिंग मोहम्मद साला एंड सादियो माने इन द सेम सीजन. दैट वुडंट हैव बीन ओके एज वेल. सो लेट्स सी, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे. हम तो साथ में चल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वी आर बिलीविंग इन इट एंड वी आर विद देम through every decision that they make. That's the best that we can do. But I really want to ask you that, so don't forget to comment down below that according to you, Fabio Carvalho, Darwin Núñez
yeah, Calvin Ramsey has been very exciting for you. Matlab, out of these three, I really want to know what you guys think, because if I have to rate these players 1, 2, 3 in terms of the excitement that I have for them, I think that I'm gonna put, obviously, if we are spending so much on a player, I'm gonna put Darwin Núñez on the first number because of that, because obviously कुछ है उसमें, तभी उसको हमने इतना पैसा दे के लेके आ रहे हैं अपने पास. तो I'm hoping that he will turn out to be a really really good player for us. So that's why I'm putting Darwin Núñez on the first number for me. Then going on number two, I'm going to go with Fabio Carvalho. I think that he is a very promising player. You look at the वे ही प्लेज, आई मीन मैंने तो उसको जितना भी देखा है, उसके स्किल वाले वीडियोस वो होता है प्रॉपर, उसमें देखा है यूट्यूब के वीडियोस में. मैंने कोई ऐसा उसका कोई प्रॉपर मैच फॉलो नहीं किया है, तो विच इज़ वाई उसके हिसाब से आई कैन टेल यू दैट ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग. एंड I hope pre-season में he does wonders, so that you know we can utilize him from day one in the league, so that'll be quite interesting. And then obviously third number पे Calvin Ramsey, and I'm not degrading the player at all, I'm quite excited about him, but already जो हमारे पास Connor Bradley, Nico Williams जैसे player थे, he has to be really above them, because in the likes of those two we have seen what they can do. But Calvin Ramsey अगर हम उसको कंपेयर करने लगे कि ट्रेंड जैसा है कि नहीं, और if only that is our goal that we want from him, then he has to be like him, because otherwise we have Calvin Ramsey, we have Nico Williams. Let's see how this progresses further. Let's see if I am wrong or right in terms of my ranking, but don't forget to comment down below what you guys think about it, like I said before as well, because I would love to know what you think. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.